वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोमङ्गलिं पथे ओचामि समयपावड विनमो सुध केवली वणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार से 201 202 नंबर दो कलशों के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपनी चर्चा चल रही है कि सर्वथा दो वस्तुओं के बीच में कोई संबंध ही नहीं, संपूर्ण संपद का निषेध किया है। संबंध का कोई भी संबंध ही नहीं है। ऐसी अवस्था में दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्मपना घटित ही नहीं होता है। और जब कर्ता कर्मपना घटित ही नहीं होता है, कर्ता कर्मपना क्या है, इको हो गए अलग है, दो तीन सेटिंग। हाँ ओके, हेलो, हाँ ठीक। तो जब दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म ही संबंध नहीं होता है तो ज्ञानी जी कह रहे हैं तुम इस तत्व को अकर्ता देखो। कौन सा तत्व? स्वतत्व को। तत्व को, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को तुम अकर्ता देखोगे तो तुम्हारी पर्याय दृष्टि गौण हो जाएगी। और पर्याय दृष्टि जब तक गौण नहीं होती है परेशान होगी। सामान्यतः लौकिक में चलता ही है। और ऐसा भ्रम भी है जिसका तत्व ज्ञान नहीं हो, क्या कहता है, पैसे के बिना नहीं चलता है। स्वामी जी ने प्रकरण उठाया 201 नंबर की कलश की चर्चा में कि पैसे के बिना चलता नहीं। तो ज्ञानी जीव करते हैं अगर पैसे के बिना जीव का चलता नहीं था तो नरक गति में पैसे कहाँ है, देवगति में पैसे कहाँ है, तिर्यंच में पैसे कहाँ है। चलो नरक और देव दिख नहीं रहे हमें, तिर्यंच के पैसे कहाँ, उनको कहाँ बिना पैसे के उनका जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तीन गति की तो बात ही खत्म हो गई। मनुष्य श्री 29 अंक प्रमाण है, अच्छे समझना, 29 अंक प्रमाण है। बाकी तिर्यंच अनंत अनंत है, निगोद इसलिए। देव असंख्य है, नारकी असंख्य है, सिद्ध अनंत है। उनका चल रहा है नहीं बिना पैसे, सिद्धों का चल रहा है कि एक कोड़ा कोड़ी सागरों को पहले आदिनाथ भगवान मोक्ष चले गए सिद्ध अवस्था में, पैसे के बिना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, विचार करना है। तो 5 गति में से 4 गति का तो बिना पैसे का ही चल रहा है। मनुष्य गति में भी आप अच्छे से समझना गंभीरता से, 2.5 द्वीप में मनुष्य है, 15-30 अकर्म भूमि में बिना पैसे का चलता है, 1 रुपया नहीं हुआ और बिना रुपये के काम चल रहा है। 15 कर्म भूमि में भी 5 महाविदेश क्षेत्र में पैसे नहीं। आप कहेंगे कैसे साहब, गलत कह रहे। आप हिस्ट्री देखो, ये जो अभी 100, 500, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये की नोट आ रही, 1 रुपया, 2 रुपया, अभी 1 पैसा 2 पैसा तो चला गया है, 5 पैसा तो हम माँ भाग्यशाली थे, हमने सबने देखा है। आगे का जनरेशन अभी होगा, किसी के पास संभाला हुआ तो देख पाएगा। 200 साल पहले पैसे थे ही नहीं, बार्टर एक्सचेंज चलता था। हम आपको गेहूं देंगे, आप हमको चावल दे दो। क्या चलता था? बार्टर एक्सचेंज चलता था। पैसे थे ही नहीं 200 साल पहले। मैं 200 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, बट ले लो आप, 200 ले लो। महाविदेश क्षेत्र में निरंतर चौथा आ रहा होता है, वो बार्टर एक्सचेंज पैसे की है ही नहीं। वह बैंक नहीं, आरबीआई नहीं, एसबीआई नहीं, कोटक नहीं, आईसीआईसीआई नहीं, कुछ भी नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ती हमें एजेंटों की जरूरत ही नहीं, दलालों की जरूरत ही नहीं।
हमारे पास गेहूं बुन गए 10 बोरी, हम मार्केट में लेके खड़े हो जाएंगे, कोई आएगा भैया हमारे पास चावल है तुम ले लो हमको दे दो, चले गए। हम ही खुद बैंक बनाते और बैंकों को डुबो देते हैं, हाथ खड़े कर देते, जिन्होंने डिपॉजिट किया कल्ला कुल्ला कुछ नहीं हुआ, पैसे ही नहीं। हमने कागज में पैसा खड़ा कर दिया, ये कागज कितने का है साहब? 1 करोड़ का है, शेयर से कंपनी। स्टेटमेंट देख देख के खुश हो रहे। प्रकरण कहां से चल रहा है? पैसे से मनुष्य चलता नहीं, शौचालय में पैसे ही नहीं। 160 कर्म भूमि पैसे ही नहीं, मलेच्छ खंड में पैसे नहीं होते। आ जाओ आप भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में। भरत और ऐरावत में जब कर्म भूमि होती, उत्तम मध्यम जघन्य भूमि, अवसर्पणी काल का पहला दूसरा तीसरा आरा और उत्सर्पणी काल का चौथा पांचवा छठवा आरा, तब भी पैसे होते नहीं वहां। चतुर्थ काल अवसर्पणी का नहीं थे पैसे, और तीसरा काल जब आएगा तब भी पैसे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। छठवां काल जब अभी आने वाला है उसमें भी पैसे रहेंगे नहीं, अग्नि नहीं रहेगी तो पैसे की क्या बात कर रहे हो सर? ये सब बैंके सब आरबीआई सब उड़ जाएंगे, 49 दिन वायु चलेगी, खत्म हो जाएगा। पहला आरा जो उत्सर्पणी का आने वाला है उसमें भी पैसे रहने वाले नहीं। प्रकरण कहां से? भ्रम को दूर करो। अभी पैसे रखे जाएंगे, पैसे कमाए जाएंगे, बट पैसे से मेरा जीवन चल रहा है, पैसे से मेरा जीवत्व चल रहा है, ऐसा भ्रम दूर किया जाएगा। प्रकरण कहां से चल रहा है? संपूर्ण संबंध नहीं दो द्रव्य के बीच। जो दूसरा काल आएगा अभी उसमें भी पैसे रहेंगे नहीं, उत्सर्पणी काल में पैसे ही नहीं रहेंगे। क्यों? खुलकर आएंगे दूसरे काल के अंतिम समय में। तीसरे काल में महापद्म जी आ जाएंगे, पैसे की क्या जरूरत? चौथे काल में तो भोग में लग जाएगी, और पैसे के पीछे कितने दीवाने हैं तो देख देख के कुछ होता है। सब बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया, पिछले साल से इस साल 10 लाख ज्यादा हो गए, 50 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए, 5 करोड़ हो गए। और पैसे की कितनी दयनीय अवस्था है। 100-200 साल में हम जैसे अवधि भाव होता है उसी को सत्य मान बैठते। पैसे 200 साल पहले आए, रुपए पैसे नोटे, उसी को सत्य मानते हैं। और फिर 200 करोड़ थे, 200 करोड़ खत्म हो गए। अभी एमपी में किसी को पकड़ा ना, गवर्नमेंट का कुछ था, इतना सोना मिला, इतना ये मिला, कहाँ चला? अभी था, अभी नहीं। भ्रम को दूर कर दो, जल्द से जल्द। दूर हो गया तो बहुत अच्छा। क्या प्रकरण चल रहा है? 2 मिनट में सारांश कर देता हूं। स्वामी जी ने प्रकरण लिया 201वें कलश के चर्चा में, प्रवचन रत्नाकर जी में, कि पैसे से चलता नहीं, ये भ्रम है। पैसा और मुझे चलाएगा, जीव को, चेतन, जड़ चेतन को चलाता है। मैंने तर्क क्या दिया? सिद्ध गति में, पंचम गति में पैसे है ही नहीं, देव गति में पैसे है नहीं, नरक गति में पैसे है नहीं, तिर्यंच गति में पैसे है नहीं। सिद्ध अनंत, तिर्यंच अनंत, अनंत अनंत है। देव और ये असंख्यात है। नारकी बिना पैसे के काम चल रहा है उनका। अगर जीव का पैसे के बिना नहीं चलता है, लक्षणाभास, भ्रम है। मनुष्य में भी 29 अंक प्रमाण में से 160 महाविदेय क्षेत्र
मतलब कर्म भूमिया कहो या 32 महाविदेश क्षेत्र, वह भी पैसे के चलता नहीं। चौथे आरे में पैसे की जरूरत नहीं। 30 अकर्म भूमि, पैसे की जरूरत नहीं। भरत और ऐरावत के जो 10 क्षेत्र है उसमें भी पहले दूसरे तीसरे अवसरपणी काल में, चौथे पांचवें छठवें उत्सर्पणी काल में पैसे की जरूरत नहीं, होते ही नहीं। भरत ऐरावत के अवसरपणी के चौथे काल में पैसे होते नहीं, उत्सर्पणी काल के तीसरे काल में पैसे होंगे नहीं, भरत ऐरावत के छठवें अवसरपणी काल में पैसे होंगे नहीं, पहले में होंगे नहीं उत्सर्पणी काल के, दूसरे उत्सर्पणी काल में पैसे होंगे नहीं। समूर्छन मनुष्य को पैसे की जरूरत नहीं, वह असंख्य है। अब भरत और ऐरावत के, अच्छा, जो कुभोग भूमिया है, एक टांग वाले, घोड़े के मुंह वाले, वह भी पैसे नहीं। उनकी एक कोटि पुरु की आयु होती जो भी रहेगी। म्लेच्छ खंड में भी चतुर्थ काल जैसा रहता है, वो घटता जाता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है। किसी ने पढ़ा होगा तो पढ़ लेना तत्वार सूत्र की टीका, वहां भी पैसे की जरूरत नहीं। म्लेच्छ खंडों में पैसे सिर्फ कहां है? भरत और ऐरावत के आर्य भूमि के पंचम काल में, वो भी अभी 100-200 साल से पहले से। उसके पहले बार्टर एक्सचेंज थी। पूरी दुनिया में पैसे के पीछे दीवानी। 700 करोड़ जीव किसके पीछे दीवाने हैं? क्या करना है? पैसे कमाना, बड़ा आदमी बनना, पैसे कमाना, बड़ा आदमी बनना है। क्या कौन सा बड़ा आदमी? वो क्या हाइट बढ़ जाएगी उसकी पैसे कमा के? जैसे मतलब बड़ा भ्रम है इतने से जीव जहां पैसे की स्थिति चले, बाकी कहीं नहीं। कितनी कितनी बैंकें कितने कितने डूब गए पैसे लेके, और क्या हो गया कुछ नहीं कह सकते हैं। सामान्य चर्चा सारांश इतना ही, ये पैसे का 3 लोक में सिर्फ भरत ऐरावत के आर्य क्षेत्र में, वो भी पंचम काल में, वो भी अभी रहेंगे थोड़े काल। और अभी देखो 10-20-25 साल में क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। किसी ने सुना होगा, पुराने लोगों ने एक आध बार नहीं सुना होगा, यंग जनरेशन। अभी ट्रम्प को कुछ कर रहा है वहां पे, अमेरिका में कुछ डिसीजन ले रहा है, तो उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी वाले धोखे में आ गए। वो आके वो कस्टम ड्यूटी कुछ बढ़ा रहा है कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर, तो उसमें वो टेंशन में आ गए। आता जाएगा, चलता जाएगा, ये है नहीं वस्तु स्वरूप। अच्छे से समझना चाहिए। ये मनुष्य भ्रम से कुछ कुछ नई नई चीजें खड़े करता है, स्वयं ही बनाता है, स्वयं ही खत्म करता है। जैसे छोटे बच्चे समुद्र के किनारे जाते हैं माता पिता के साथ में, माता पिता तो बाजू में बैठ जाते हैं, वो मिट्टी के घर स्वयं ही बनाते हैं, स्वयं ही तोड़ते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीव ऐसे ही करते जा रहे संसार में। पर्याय दृष्टि वाले, तत्व की दृष्टि जिसको नहीं है, अकर्ता की जिसको दृष्टि नहीं है, परेशान हो गए संसार। प्रकरण क्या चल रहा है? 201 कलश में दो द्रव्य के बीच में संपूर्ण संबंध नहीं है, इसलिए हे मुनिजन, भो मुनिजन, भो लौकिक जन, दोनों को कह रहे तुम कुछ भी करके तत्व को अकर्ता देखो। फिर इसे पढ़ते हैं। मेरे को इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करने का विकल्प आया है। देखो पहले पढ़ लेते हैं और फिर मैं महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा, गंभीरता से सुनना। अकर्तापने की चर्चा चलेगी। देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि पेज नंबर 590 इस श्लोक में, इस श्लोक की कलम ने चर्चा की थी 343 घनरज्जु में। और जोर लगाना है, आलोक आकाश भी ले लो, वह जीव है नहीं, बट आलोक आकाश में भी कोई किसी का कर्ता नहीं। इस श्लोक में एक वस्तु का
अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही को मैं 3 बार पढ़ता हूं। ही वो कहते ना, वो जज करता है ना 3 बार ठोकता है, बस ऐसे ही इतना महत्वपूर्ण है। संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ, इसलिए जहां वस्तु भेद है अर्थात भिन्न वस्तुएं है, वहां कर्ता कर्म घटना नहीं होती। 2 वस्तु के बीच में दुर्घटना नहीं होती। कौन सी घटना, कौन सी दुर्घटना? कर्ता कर्म की, उपादान उपादेय की। पॉसिबल ही नहीं, संकर दोष है। इस प्रकार मुनिजन और लौकिक जन तत्व को, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अकर्ता देखो। कौन सी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखो? स्व वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखो। कैसा देखो? स्व वस्तु कौन सी लेनी? उत्पादय वाली नहीं। स्व वस्तु में उत्पादय है या नहीं है? प्रमाण की स्व वस्तु में उत्पादय है, बट हमारा प्रयोजन सदेगा नहीं, हम उसे देखेंगे नहीं, हम उसको गौण कर देंगे। तो किसको देखो? स्व वस्तु के कौन से यथार्थ स्वरूप को देखो? स्व वस्तु के त्रिकाली स्वरूप को देखो। कैसा देखो? अकर्ता देखो। यह श्रद्धा में लाओ, प्रतीति में लाओ, विश्वास में लाओ, अनुभूति में लाओ, स्वसंवेदन में लाओ। क्या लाओ? कोई किसी का कर्ता नहीं, किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं। पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है। अगर बात ऐसी है, इस कथन का अर्थ क्या होता है? सम्यक एकांत का कथन, निश्चय का कथन। तो अभी कथन एक करता हूं मैं, आप सुनते जाना, विचार करते जाना। तीर्थंकर से तीर्थ की स्थापना होती है, तीर्थंकर से तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकरण में ये मिथ्या। तीर्थ मतलब सब 4 तीर्थ गए, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। अभी 24वें तीर्थंकर का तीर्थ चल रहा है। कहने में क्या आएगा? ये कह रहे हैं 24वें तीर्थंकर और तीर्थ में श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्यिका, इनको चलाने वाले तीर्थंकर, ये मिथ्या है। तीर्थंकर का तीर्थ चलता ही नहीं बोले। तो सब ये क्या चल रहे हैं? हम अभी यहां बैठे हैं महावीर भगवान के हम तीर्थ में, 21,000 वर्ष तक चलने वाला, 2,500 हो गए और 18,500 बाकी। सब ये क्या है? ये है या नहीं है? हम कहेंगे है। फिर आप नहीं कैसे कह रहे? हम कहेंगे ये है, ये पर्याय से है, व्यवहार से है, उपचार से है, सहयोग संबंध से है। जब तत्व को देखेंगे, जब ध्रुव को देखेंगे, जब शुद्ध नहीं की विषय वस्तु को देखेंगे, तो ये नहीं ये मतलब पर्याय को हमने गौण कर दिया। पर्याय से हमारा प्रयोजन नहीं सकता। जब तक हमें उस तत्व का ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम स्वार्थपने से ये सब तीर्थ में, सब साधन में आदि के साथ चर्चा करेंगे। श्रावक श्राविका आएंगे, मिलेंगे, चर्चा करेंगे, प्रवचन होगा, जिनवानी पढ़ेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, सब कुछ होगा। पर जब हमारे श्रद्धा में, प्रतीति में हमें उस तत्व को लेना है, उस अकर्ता वस्तु स्वरूप को लेना है, तब हम इन सबको गौण कर देंगे। इनके साथ द्वेष नहीं करेंगे,
इनके साथ पहले राग नहीं कर रहे थे, अभी द्वेष नहीं करेंगे, इनको गौण कर देंगे, इनका अभाव नहीं करेंगे। अनंत तीर्थंकर हो गए आज तक, एक का भी तीर्थ चला नहीं, ये प्रकरण चल रहा है। सब क्या बात कर रहे हैं, भूतकाल की 24 लिखी हुई आ रही है, वर्तमान काल की 24 की चर्चा तो करते ही हम, और आगे की 24 भी आने वाली है। हर रोज हम देवगुरु शास्त्र का पूजन करते, और आप कह रहे हैं ही नहीं। वो कह रहे हैं जो हम साधना से कथन करते आ रहे थे, व्यवहार में से कथन कर रहे आते थे, वो किसी को किसी में मिला के कथन कर रहे, वो पर्याय की अपेक्षा से कथन कर रहे, सहयोग की अपेक्षा से कथन कर रहे। बाकी द्रव्य में, तत्व में, अनंत गुणों के समूह विषय में ये सब है ही नहीं। वहां तीर्थंकर ही नहीं तो तीर्थ ही नहीं, क्योंकि वो अपरिणामी तत्व है, कथनचित। वो बंध और मोक्ष से रहित है, और ऐसे तत्व को अकर्ता देखो। वो तत्व स्वयं अकर्ता है, और ऐसे अकर्ता को जब वो पर्याय देखने जाती है, वो स्वयं अकर्ता हो जाता है। तो उससे क्या फायदा होगा? अकर्ता होते ही ये भार हट जाएगा। क्या भार हट जाएगा? साहब भगवान के तीर्थ को हमको 21,000 वर्ष तक चलाना है, सब कल परसों तो आप बोल रहे थे, अरे आगे से आगे हमें फॉरवर्ड करना है, 21,000 वर्ष तक तीर्थ को चलाना है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भार छूट जाएगा, ये टेंशन खत्म। तो साहब ये तीर्थ को आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? तुम बढ़ा सकते, तीर्थ में एक भी व्यक्ति को तुम जोड़ नहीं सकते। भ्रम है तुम्हारा। तुम्हें अगर लगता है कि प्रवचन देखिए, देखो इतने लोगों को मैंने समय साथ समझाया, बड़े भ्रम में हो तुम, क्योंकि भाषा वर्गना ही तुम्हारी नहीं, और भाषा वर्गना से जीव को ज्ञान होने लग जावे तो गड़बड़ हो जाएगी दो द्रव्य के बीच। तो चल क्या रहा है? तो बोलता है जो वो जिसके उसके स्वरूप में परिणमन हो रहा है, उपचार से कहने में आ जाता है, व्यवहार का काम ही है किसी को किसी में मिला के कहना। बट जब निश्चय में की विषय वस्तु को ग्रहण करना रहता है, जिससे परम कल्याण होने वाला है, ऐसे तत्व को, ऐसे स्व वस्तु को जब ग्रहण करना रहता है, तब इनको गौण कर देना पड़ता है। इनका निषेध किया जाता है, निर्दयता से किया जाता है ही नहीं, कहा जाए। कोई किसी का साधन भी नहीं, संपूर्ण संबंध नहीं, कह दिया। आप कहोगे साधर्मी के साथ वात्सल्य करो, अब जब प्रकरण चलेगा वैसा करेंगे, शादवादी हम, तब व्यवहार से समझाएंगे। क्यों? सबकी ताकत नहीं है उस तत्व को शुद्ध उपयोग में ग्रहण करने की। तब हम कहेंगे भैया साधर्मी के साथ जुड़े रहो, बाकी विधर्मियों के साथ में मत रहो, साधर्मी से चर्चा करो धर्म की। ये सब कहा जाएगा। कब तक कहा जाएगा? जब तक वस्तु स्वरूप पूरा ख्याल में नहीं आता है। वस्तु स्वरूप ख्याल में आके जब तक भेद ज्ञान नहीं होता है, जब तक लीनता नहीं होती, शुद्ध उपयोग नहीं होता है स्वभाव में, तब तक सब कहा जाएगा। बट जैसे वो समय आ जाएगा सब छूट जाए, बाकी का सब छूट जाए, निर्विकल्प अवस्था खड़ी हो जाए। तो निर्विकल्प अवस्था जब तक खड़ी नहीं होती है, तब तक तीर्थंकर भी है, तीर्थ भी है, सब चर्चा चलेगी। भरत चक्रवर्ती जब तीनों खबरें आई उनको, उस समय में तीर्थंकर भगवान के समोच्च शरण में जाते हुए भी श्रद्धा में, उनकी मान्यता में क्या था? तीर्थंकर से मेरा कल्याण होगा, ऐसी मान्यता में था ही नहीं।
कहने को क्या कहेंगे? उपचार का कथन क्या आएगा? देखो ये नगरजन कितने महाभाग्यशाली, इनको 9 घंटे 36 मिनट जिनवाने का लाभ हो रहा है। देखो मेरे को जाना पड़ रहा है, मैं कितना अभागा हूं। कहने में क्या आएगा? श्रद्धा में ऐसा अभागा मान नहीं रहे हो। क्यों? श्रद्धा में वो अकर्ता तत्व को प्रतीति कर रहे हैं, उनको ऐसा कोई फील ही नहीं हो रहा उसी समय पर्याय। ये जो कुछ कथन चल रहा है कि मैं अभागा हूं, ये भाग्यशाली है, ये चारित्र का चारित्र का विकार, श्रद्धा का विकार नहीं, ज्ञान का विकार नहीं। ज्ञान चारित्र के विकार को भी जान रहा है, श्रद्धा के परिणति को भी जान रहा है तत्व के श्रद्धा में, और ज्ञान इसको भी लब्धि में समझ रहा है। एक साथ चलता है तीनों। तो तीर्थंकर, तीर्थ की उत्पत्ति, तीर्थंकर के निमित्त से तीर्थ की स्थापना होती, उत्पत्ति होती है, तीर्थ बनता है। उपचार के कथन, व्यवहार के कथन। आगे का कथन क्या है? कुलकर से कर्म भूमि की व्यवस्था बनती। 14 कुलकर ने एक कर्म भूमि की व्यवस्था की। अकर्म भूमि से कर्म भूमि में सब भागते भागते आते थे। सब देखो क्या हो रहा है, देखो ये क्या लाल गोला क्या दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। नाभि राय ने क्या किया? नाभि कैसे, सब कहने की बात है। एक द्रव्य, तो किसी को ऐसी शंका हो सकती है, सब वो नाभि राय ने तो सब कराया, सभी लोग तो देखो उनके पास ही आ रहे। आदिनाथ भगवान ने 80 कृषि कराई। आदिनाथ भगवान ने 80 कृषि के करता है, षट कर्म के। खेती करने गए थे आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान भी नहीं कहना पड़ेगा, छद्मस्त आदिनाथ। क्या कराया उन्होंने? खेती कराने के लिए, लेखन पद्धति सिखाने के लिए किया क्या? सब देखो ना, वो सब लोग भागते भागते आए, नाभि राय के पास गए थे। नाभि राय ने कहा आदिनाथ के पास जाओ, ऋषभ के पास जाओ, हो जाएगा काम। देखो सब आ गए और देखो ये उपदेश दे रहे, और ऐसे ही उन्होंने किया और खेती बन गई। जब वो अनाज पैदा हो गया, खाने लगे, सबकी खुशहाली हो गई। इन्होंने तो कराया सब। वो कह रहे हैं स्थूल दृष्टि से ये बात नक्की, पर्याय दृष्टि से तुम पर्याय को देख रहे हो कि पर्याय में कथन करते वक्त तो ऋषभ देव की पर्याय कुछ कह रही है 80 कृषि का, और वो जो लोग हैं वो सुन रहे हैं और वो ऐसा जाके कर रहे हैं, तो उनको कर्ता कहने में उपचार से बाधा नहीं। बट एकदम सूक्ष्म दृष्टि से देखो। सब सूक्ष्म दृष्टि से कैसे देखे? तो सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो ऋषभदेव भगवान का जीव में तुमने क्या क्या लिया? टोडरमल जी साहब कहते किसी को किसी में मिला के देखता है, तो समो शरण में भी देखता है देव को, तो 34 सतीशय को ही भगवान मान लेता, 8 प्रात्यार्य को ही भगवान मान लेता। अब वो तो उपचार के थे, पुद्गल के थे, जड़ के थे, अनंत चतुष्टय उनका था, उसको तो समझता ही नहीं। ये भूल करता व्यवहारावासी आदि का प्रकरण देख लेना चाहिए। तो यहां क्या भूल हो रही है? आदिनाथ भगवान के अनंत गुण, उसका समरूप गुण का द्रव्य, आदिनाथ भगवान के वो पर्याय, उनकी चारित्र की पर्याय, जिसको राग उत्पन्न हो रहा कि मैं इनको समझाऊं, सम्यक दृष्टि हो, उनकी वो जो वचन की क्रिया, शब्द वर्गना जो निकल रही है समझाने के लिए, काया से कुछ बता रहे होंगे, हाथ पैर आदि हिला के कुछ भी वो, और सामने वो जो भविजन आए हैं समझने के लिए षट कर्म। अब ये चारों को एक जानता है, बट 4 एक है ही नहीं। इस 4 में से जो शब्द वर्गना है, ज्ञानी कहते हैं वो पुद्गल की रचना है, कर्ता उसका पुद्गल है। तुम अगर शब्द वर्गना के कर्ता हो तो तुम्हारा जब वॉइस खत्म हो जाता है
बोलो तुम, अभी कोई कहीं चर्चा में आया था, कोई फेमस गायिका है, अपने कुछ लेना नहीं प्रकरण ही, उसका आवाज चला गया, क्या करोगे आप? आवाज चला गया, फेमस। अब वो अंदर इच्छा क्या कर रही है, मेरा आवाज आ जाए वापस, आ क्यों नहीं पा रहा? अगर तुम उसके करता थे इतने दिनों पर, तो अभी करके दिखाओ तुम। काया की क्रिया से आदिनाथ भगवान अगर कुछ कर्ज के करता है, काया की बाहर की जो भी क्रिया की होगी उन्होंने, वचन और काया की, तो फिर जिसको किसी को पैरालिसिस होता है, वो हाथ भी उठा नहीं पाता है, सब अभी तो चल फिर रहे थे, आधी बॉडी में आ गया भाई, क्या करेंगे? करेंगे क्या? इतना पाप का काल है। अभी कहीं चर्चा में आया था, 12 साल की बच्ची 2 महीने पहले स्कूल में गई, तो अचानक कुछ हुआ होगा, तो स्कूल वालों ने पेरेंट्स को बुला के घर पे भेजा, चेक किया तो बुखार वगैरह था, दवाई दी, ठीक हो गई। 1 महीने पहले पता चला वापस कुछ प्रॉब्लम आया, चेक किया तो बोलता हार्ट सिर्फ 10% चल रहा है और किडनी में प्रॉब्लम आ गई। बोलते उपाय कुछ नहीं, तुम देखो अभी कुछ हो सकते। डॉक्टर ने हाथ खड़े करे, जैन की लड़की 12 साल, रूप आदि एकदम सुंदर, प्रकरण कहां से? क्षणिकता की बात चल रही। हम कह रहे क्या, किसका कर्ता बन रहे हम? प्रकरण क्या चल रहा है, क्या गले उतार रहे हो? 2 द्रव्य के बीच में संपूर्ण संबंध का नाश कर रहे हो। नीचे की प्रकरण चले, व्यवहार से कहेंगे हम, व्यवहार से क्यों कहना वो भी मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं एकांत नहीं कर रहा हूं, मात्र संपूर्ण कर्ता की भी अपेक्षा खोल रहा हूं। तो काया की क्रिया कर सकते थे तो हम तो कितने रात दिन सुन रहे, सब आधी बॉडी में पैरालिसिस हो गया, पूरी बॉडी में हो गया, हाथ ही नहीं उठा पा रहे, पैर ही नहीं उठा पा रहे, फिजियोथेरेपी कुछ नहीं कर पा रहे, क्या चल रहा है? तो ये 2 के कर्ता आदिनाथ थे ही नहीं। अब ये स्थूल बुद्धि वाला ये पूरे को आदिनाथ मानता है, ये कहते पूरा आदिनाथ है ही नहीं। अच्छा, पर्याय को तो आदिनाथ मानो, जो चारित्र के पर्याय को राग उत्पन्न हुआ है कि भाई पिता ने भेजा है, तो चलो बता देता हूं इनको असी मसी कृषि कैसी करनी। तो वो जो चारित्र गुण की जो पर्याय हो रही है, जिसमें इसी इच्छा विकल्प हुआ, इनको बता दो, उस समय श्रद्धा में गड़बड़ी नहीं, सर्वर सिद्धि से आए, शाइट लेके आ गए, श्रद्धा मान रही है क्या उद्योग चल रहा, ये तेरा उद्योग नहीं, तो बस ये है तत्व है, ऐसा श्रद्धा उसी समय मान रही। ये चर्चा, ये विकल्प आते वक्त भी, ऐसी इच्छा उत्पन्न होते हुए भी इच्छा है नहीं, 10वें गुणस्थान तक इच्छा, 10वें गुणस्थान तक कषा है, चारित्र का विकार है, इच्छा है, इच्छा चारित्र की पर्याय, चारित्र का विकार रहेगी। हमें सिर्फ अनंतानुबंधी की इच्छा को खत्म करना है, अनंतानुबंधी का विकार खत्म करना है। इतना भी काम हमारा हो गया इस पंचम काल में, इस वर्तमान मनुष्य भाव में पा लिया, इतना भी काम हो गया तो बाकी होगा नहीं होगा देख लेंगे बाकी, बट निश्चय वाला होना चाहिए। तो प्रकरण क्या चल रहा है? तो चारित्र तो उसको कहो आत्मा में हो रहा है, आत्मा में हो रहा है, हाँ हो रहा है, फिर उसको नहीं क्यों कह रहे? उसको आत्मा क्यों नहीं कह रहे? भैया आत्मा में होते हुए भी इससे हमारा प्रयोजन नहीं है, ये बाहर जा रहे हैं, ये पर द्रव्य के पास जा रही है, ये विकार है, ये आकुलता जन्य है, इसे समझता नहीं, बाहर जाने की अभी जरूरत नहीं है, कोई किसी का करता है संपूर्ण संबंध नहीं, तो ये अभी चलिए इसे श्रद्धा से समझ रहे, पर चारित्र समझ नहीं रहा, चारित्र पूर्ण लीन नहीं हो रहा स्वभाव में, जैसा केवली का होता है वैसे। तो इसीलिए, और ये अगले समय नाश को प्राप्त होने वाली इच्छा हुई, नाश इच्छा हुई। अगर ये शाश्वत रहती थी तो अनंत काल तक आदिनाथ भगवान असी मसी कृषि समझाते बैठते थे, बट असी मसी कृषि का विकल्प आया, समझा दिया, चले गए, खेती चालू हो गई, ये चालू हो गई, शांत हो गए।
अब उनको विकल्प ही नहीं हो, स्थायी नहीं, अनंत काल तक वाला नहीं वो विकल्प, वो इच्छा। ब्राह्मी सुंदरी को समझा दिया, लेखन पद्धति आदि, ब्राह्मी लिपि बता दी, आदि आदि हो गया, खत्म हो गया विषय। अब आगे बोलो, आगे वो नाचने आ गई, देख लिया, अब बोलो, अब निकलना। अब निकल जाओ। अब 1000 साल में फिर पूरा परमानेंट, अभी कोई टेंशन नहीं। अभी पर्याय में भी अनंत काल के लिए अकर्ता ही जान रहे हैं, देख रहे हैं, प्रतीत कर रहे हैं। पहले तो भी 6वें 7वें गुणस्थान में झूलना था, 1000 वर्ष तक अंदर बाहर चलता था चारित्र का और ज्ञान का। श्रद्धा का तो कुछ था ही नहीं, श्रद्धा तो पहले भी ठीक थी। श्रद्धा मतलब परिणति की बात कर रहा हूं, पर्याय की बात कर रहा हूं। प्रकरण कहां से चल रहा है? तो सब आपने काया की क्रिया को और वचन को चलो मान लेते हैं, ये दोनों पुद्गली इसके कर्ता निश्चय से कर सकते थे, तो वचन का फिर जब वॉइस चला जाता है या हाथ का तो क्या कर सकते हैं। बट इसको भी आप नहीं कह रहे हैं क्योंकि शनि, फिर कहना किसको? सब इसको ही क्यों कर? इसमें से हम ज्ञान गुण को, श्रद्धा गुण को क्यों नहीं कहे? हम का व्यग्रता, पूरा वस्तु पकड़ में नहीं आता, पूरा वैभव पकड़ में नहीं आता। एक गुण में क्या मजा, मात्र ज्ञान गुण में क्या मजा, मात्र अस्तित्व गुण में क्या मजा, मात्र वस्तुत्व गुण में क्या मजा? जब पूरा ही अवेलेबल है पूरा ही लो। कोई किसी को ऑफर देवे कि साहब ये पूरा जो बंगला है उसमें से 2 कमरे ले लो, और उसी का भाई गए 2 कमरे नहीं पूरा मकान ले लो आप, तो कौन समझदार क्या कहे? पूरा मकान ही दे दो, 2 कमरों में क्या होगा? हम मस्त रहेंगे पूरे कमरे में। जो 50 कमरे का अगर मकान होगा, 50 कमरे हमको दे दो, चाहेगा क्या? समझ? तो हमें 2 गुण से क्या करना है? हम तो अनंत गुणों का समूह पूरा वैभव ही खींच लेंगे ना, काम उसी से हो। तो वो कह रहे हैं वो तत्व करता है, उसने कुछ नहीं किया, उसने 80-80 कृषि का राग ही नहीं किया। 80-80 कृषि समझाऊं ऐसा राग उसने किया नहीं, और ऐसे अकर्ता, अरागी, वितरागी, वैरागी तत्व को तुम देखो। तुम देखो मतलब आचार्य कह रहे हैं, मुनि की पर्याय को कह रहे, ज्ञान की पर्याय को कह रहे, समझा रहे भैया श्रवण रह के तू कर्ता कहां बन रहा है षटकाय का? इसे समझा रहे हैं, तू इसको देख लेगा तो यहां से जब तू इसे देखने जाएगा तो यहां से तेरी नजर हट जाएगी, यहां से नजर हटी, यहां देख लिया अंतर्मुहूर्त के लिए, अब तेरा मोक्ष हो गया। बट इस पर्याय ने, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय ने इसको मानना, जानना और लीन होना निश्चय से होना चाहिए। उसे ही निश्चय सम्यक दर्शन करेंगे, जिसको केवल ही सर्टिफाई करनी चाहिए, हाँ हो गया काम हो गया। ये निश्चय धर्म है, जैन धर्म। और ये कह रहे हैं ये जब तक नहीं देखेगा फिर मुनि भी रहेगा तो हम कहेंगे उसको मोक्ष होगा नहीं, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, पापी है, निगोद में जाएगा, नरक में जाएगा, जो कुछ कहना हम कह देंगे। इतना एक काम करने योग्य, इतना हमारे एक काम है। तो जैसे भी चर्चा चल रही थी, कुलकर ने कर्मभूमि की व्यवस्था की, आदिनाथ ने 80-80 कृषि की, भरत ने ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति की। भरत ने क्या किया? भरत ने जब देखा वो घास के ऊपर चल के आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, जो आ रहे थे उनको बोला जाओ तुम, जो नहीं आ रहे थे बोले आप पढ़ो और पढ़ाओ। उसने उत्पत्ति की। भरत जी ने जो कहा होगा उनको उसके कर्ता वो है।
भरत जी के 6 खंड के जो धन था उसी के धन से उन्होंने उनकी आजीविका चलाई। उस धन के भरत जी करता थे तो चक्र जिस समय उत्पन्न हुआ उसके पहले ही क्यों नहीं आ गई वो संपत्ति? 6 खंड के लिए उनको निकलना क्यों पड़ा 60,000 वर्ष के लिए? तो महल में बैठ के 6 खंड के सभी 32,000 राजा आ जाने चाहिए। साहब आप ही हमारे राजा, आप ही आ जाए। वो तो बाहुबली तो आ ही नहीं रहा मिलने। अगर भरत जी कर सकते थे तो बाहुबली को ला क्यों नहीं पाए? उनको अखाड़े में उतरना क्यों पड़ा? नहीं साहब, हुंडा अवसरपणी काल था तो चक्रवर्ती का मान भंग होता नहीं, हो गया अभी, बस क्या करें, आश्चर्य में ले लो आप। ये उपचार का कहना है, व्यवस्था ऐसी, कर्म की ऐसी व्यवस्था। कोई किसी को कर ही नहीं रहा है, दृष्टि ले लो बोलते, अध्यात्म की ये दृष्टि, और ऐसी दृष्टि आ गई फिर भूमिका अनुसार संसार में अभी थोड़ा रुकना भी पड़े, गृहस्थ अवस्था में नहीं भी छूटे, आजीविका के लिए भागदौड़ भी करनी पड़े। क्यों टोडरमल को भागदौड़ नहीं करनी पड़े, बागचंद जी को नहीं करनी पड़े, उदरदास जी को नहीं करनी पड़े, खड़ा रहना पड़ रहा था मंदिर के बाहर आटे लेके, करना पड़ेगा। बट वो होते हुए भी स्वस्थ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रह गृहस्थी में रह जाएंगे थोड़े काल के, छोड़े जो हम अंदर घन हो रहे हैं ना, अंदर स्थिरता ला रहे, परिणति को अंदर की तरफ और मोड़ रहे, प्रचुरता का प्रयास कर रहे, काम होता जाएगा। उपयोग को मर्यादा में ला रहे। पुष्पदंत जी, भूतबली जी ने षटखंडागम की रचना की। शाबाश, श्रुत पंचमी, आज तो पूजन होगा श्रुत पंचमी, श्रुत पंचमी का पूजन भी करेंगे, श्रुत पंचमी को मनाएंगे भी, बट साथ में ये भी श्रद्धा करेंगे कि पुष्पदंत जी और भूतबली जी ने षटखंडागम की रचना नहीं की। क्यों? क्योंकि अभी तत्व दृष्टि ला रहे हैं, वे अकर्ता को मुख्य करें, और ऐसा अकर्ता स्वभाव पर्याय में खड़ा करना है। स्वभाव द्रव्य और गुण में तो अकर्ता स्वभाव पड़ा हुआ ही, सब द्रव्य में तो है, गुण में कहां से? गुणों का समूह ही तो द्रव्य है। द्रव्य कुछ अलग, कुछ अलग है ही नहीं द्रव्य। गुण परिणामी है, अकर्ता है, इसलिए गुणों का समूह द्रव्य परिणामी अकर्ता है, उसको बस पर्याय को अकर्ता होना। जैन धर्म क्या है? परिभाषा, पर्याय का परिणति में अकर्तापना प्रकट होना, ये धर्म के लिए हम प्रयास कर रहे होंगे, गजब नहीं कर रहे होंगे, अभी भी समय गया नहीं। इसके लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए कि हमारी पर्याय कैसे अकर्ता बन जाए, हमारी पर्याय कैसे ज्ञाता दृष्टा रह जाए, इसकी प्रयास होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? कुंद देव ने समय सार की रचना की, पंच परमागम की रचना की, रज्जु शास्त्र कुंद ने हम पढ़ते हैं ना, तो ये हम स्तुति भी गाएंगे, ये सब चलेगा व्यवहार भूमिका अनुसार, बट एक श्रद्धा की धारा कहेंगे कुंद देव ने किया ही नहीं। तो सब ये तो देख लो, कुंद देव ही तो लिखते हुए दिख रहे, वही तो, कौन सा क्षेत्र है वो जहां लिखा? कोन्नूर या जो भी कोई होगा वहां के पहाड़ी आदि में जहां भी लिखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कभी सुना कोन्नूर वाला, तो वहां बैठ के तो लिख ही रहे ना, सब दिख रहे ना, वो लेखनी चलाने के करता नहीं, अमृतश्री करता ही नहीं। टोडरमल जी ने भी गोमट सार की टीका में लिखा है, समय ज्ञान थे,
ये तो शब्दों का खेल है, हम क्या करने वाले, हम कौन हो? हम कर सकते तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा कर देना चाहिए था हमने, अधूरा क्यों छोड़ा? हम अगर करता थे तो बहुरी भी पूरा लिख नहीं पा रहे हम आधा कैसे छोड़? कर्तापना है ही नहीं, बस वो दृष्टि को ऊर्ध्व करना। वो दृष्टि कैसे हमें प्रकट हो जाए कि जहां अकर्तृत्व वाला सब दिखता पूरा विश्व, मतलब पर्याय ही पर्याय का करता है, पर्याय जिस द्रव्य में उत्पन्न हुई है वो भी उसका कर्ता नहीं दिखना चाहिए, वो भी कर्ता नहीं दिखना चाहिए। क्यों साहब, आप कैसे कह सकते 320वीं गाथा जैसे नाचार्य ने, मोक्ष के पर्याय का कर्ता सम्यक दर्शन की पर्याय, औपशमिक शैक्षणिक शैक्षणिक त्रिकाली नहीं, पर्याय का कर्ता पर्याय को कहा, वो दिखना चाहिए। हमारी राग द्वेष की भी पर्याय हो रही है, उस राग द्वेष की पर्याय का कर्ता वो राग द्वेष की पर्याय स्वयं। अभी आएगी चर्चा, आगे की 4 गाथाओं में भाव कर्म ही का कर्ता जीवी, डंके की चोट कहेंगे। तो जो कोई कहते साहब आत्मा तो सिद्ध समान है, वो उसके लिए गाथा आएगी अभी 4 गाथा। तो कुंद कुंद देव लिखते हुए जो दिख रहे हैं, इसमें उस लिखने की अवस्था में भी, उस क्रिया में भी उनका जो तत्व था त्रिकाली तत्व, वो कुछ नहीं कर, वो तो जैसा उनका नित्य निगोद में परिणमन चल रहा था, कुंद कुंद देव की नित्य निगोद की पर्याय, वैसी परिणति अभी हो रही है, वैसी परिणति उनकी सिद्ध अवस्था में होगी। उनके त्रिकाली में सिमंदर भगवान के समोषण में जाके भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना पोन्नूर में रहते हुए कुछ फर्क पड़ा, ना कुछ ग्वाले के भाव में कुछ फर्क पड़ा, ना नित्य निगोद की अवस्था में कुछ फर्क पड़ा, ना उनके सिद्ध अवस्था में कुछ फर्क पड़ेगा। ये देखने की दृष्टि हमारी है, और यह हमें लग रहा है कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है तो हम सब निकटभवी जीव, और नहीं लग रहा है तो तत्व का चिंतन करके प्रयास करना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं, कुंद कुंद देव की नित्य निगोद की पर्याय थी या नहीं थी? हाँ थी, सबकी है। आप कैसे कह सकते हैं संसारिणो मुक्तच्च, संसार पूर्व की सभी जीव की मुक्त अवस्था होती है, और संसार की शुरुआत ही अनादि से नित्य निगोद में ही गई है। तो कुंद कुंद देव की आत्मा का नित्य निगोद अवस्था में भी त्रिकाली आत्मा जैसा था, वैसा ही ग्वाले के भाव में था, वैसा ही सिमंदर भगवान गृहस्थ अवस्था में 11 वर्ष तक तब तक था, आचार्य पद पे आने के बाद भी वैसा के वैसा रहा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आचार्य पे बैठने के बाद में कुछ चेंजेस आ गए। सिमंदर भगवान के समोषण में जाने के बाद भी वैसा ही रहा, कोन्नूर में आने के बाद में ग्रंथ लिखने के बाद भी वैसा ही रहा, सिद्ध अवस्था में भी वैसा ही रहेगा, किंचित मात्र फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे अकर्ता तत्व को देखोगे तो ही सुखी होगे, ये वो कहना चाह रहे। सुखी होने का और दूसरा कोई उपाय नहीं, समय के काम पे अनंत जीव जो सुखी हुए ऐसे तत्वों को, ऐसे अकर्ता तत्वों को देख के हुए, और हम भी इसी से होंगे। हमने इसी से प्रयास करना चाहिए। अकर्तृत्व का बड़ा अच्छा प्रकरण चल रहा है, देखना। कर्तापना इतना खतरनाक है, बाहर में बड़ा करता है। मैंने इसकी लाइन लगाई, मैंने उसके अरे हम कह रहे तीर्थंकर भी तीर्थ के कर्ता नहीं, इतने सब पूरा भारतवर्ष षट खंडागम के श्रुत पंचमी मना रहे, हम कह रहे करता ही नहीं। बोलो आप क्या कहना चाहते साहब? उस समय में तो आप भी मना रहे थे, आप भी श्रुत पंचमी की चर्चा कर रहे थे। वो चर्चा करने वाले भाषा परगना के उद्गल के करता हम नहीं, वो चरित्र का विकार कि करता वो चरित्र के विकार की पर्याय हमारे आत्मा में ही हुई।
उसी समय में श्रद्धा में कुछ भी नहीं। ऐसे ही अमृत चंद्र सूर्य ने आत्मख्याति की टीका लिखी, स्वधर्म समोशरण की रचना करते हैं, एक साथ 170 समोशरण की रचना करते हैं सब, उत्कृष्ट स्वधर्म ने की। दिव्य ध्वनि किसके बोलते हैं? वो 10 अतिशय में आता है, देवकृत 10 अतिशय में आता है, 14 में आता है, हाँ देवकृत वाले। तो दिव्य ध्वनि कर 66 दिन तक क्या कर रहा था वो राज? मगध कौन? मगध देव क्या कर रहा था? वाणी क्यों नहीं खिला पाए? वो अगर करता है 14 अतिशयों के, तो कर क्यों नहीं पाए? 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा के थे जो भी रहे, किसी करता नहीं। ये अकर्तापने हमें निर्भर कर देगा, शांति ला दे। फिर भूमिका अनुसार थोड़ा राहत भी आएगा, ज्ञान कहेगा कहाँ उलझ गया है, कहाँ माथा मार रहा है, कहाँ पैर पे कुल्हाड़ी लगा रहा है, क्या गड्ढे में गिर रहा है, स्वयं साथ में कहेगा। ये देव नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिक पर्व मनाने के करता है। हम यहाँ मनाते नहीं, सब देव मनाते, देव मनाते, देव मना रहे अष्टानिक पर्व। वो देव का जो त्रिकाली आत्मा है वो अष्टानिक पर्व मना ही नहीं रहा, उसको मनाने की जरूरत नहीं। हम 10 लक्षण मना रहे कि नहीं मना रहे? हम मना रहे, नहीं मना रहे, नहीं मना रहे। कहां से देख रहे हो आप? हम त्रिकाली की अपेक्षा से कह रहे हैं कि हम मना ही नहीं रहे, और पर्याय की अपेक्षा देखेंगे कि भूमिका अनुसार हमें मनाने का भाव आएगा, हम मनाएंगे निचली भूमिका में, सब चले साथ साथ में चलता है, समझना है। ये थोड़ा सा नए नए जीवों को कठिन लग रहा होगा, साहब ये क्या चलता है, कभी ये कभी वो कभी वो, यही तो चक्कर है, यही तो चक्कर है। अनेकांत में वस्तु का तो 5 इसमें कुछ बिंदुओं पे चर्चा रह गई है, इसका समय आ गया है। हम करते हैं अकर्तापने की भावना भाव और कैसे तत्व पकड़ में आए इसकी चर्चा करनी चाहिए। मैंने कल का होमवर्क दिया था, कितनों ने प्रयास किया 10 मिनट के लिए? नहीं बताओ भैया, दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा, शर्माओ मत। किया कि नहीं किया? किया तो बहुत अच्छा, करना चाहिए भाई, करो। मैंने भी स्वयं किया, हाँ, ऐसा नहीं कि तुम लोगों को ही बोला। ओम नमः।